बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना और वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी प्रशंसा नहीं, बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब वह जब भी कुछ लोगों को बात करते देखता तो उसे लगता कि लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे ऐसा लगता कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन पहले से बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हो? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। और वो बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के एक गांव में पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंच गए। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करने लगे। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बनाऊं। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा ही किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों के टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो यहाँ कोई सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो, महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहां खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को लगे पकड़ने। थोड़ी ही देर की मेहनत में सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50 से 60 मेंढक ही पकड़े गए हैं, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेंढक थे, भला आज वे सब कहां चले गए? यहां तो बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गया है। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे। तुम्हें लगा हजारों मेंढक टर टर कर रहे हैं? पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग केवल मुट्ठी भर मेंढक की तरह ही होते हैं। इसीलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ लोग ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और इस बात को भी समझना कि भले ही तुम कितने अच्छे क्यों न हो, ऐसे कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी बुराई अवश्य करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराने वाला मोहन बन चुका था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार न समझ लेना चाहिए
और सकारात्मक विचार से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर ले, पर जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसी लगती है कि जैसे मानो हजारों मेंढक टर टर कर रहे हो। पर जब वे दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या हमें छोटी लगने लगती है। इसीलिए हमें ऐसे समय में घबराने की बजाय उसका उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी मुट्ठी भर मेंढकों से घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सबका।